सो वेलकम बैक गाइस, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने जावास्क्रिप्ट का पार्ट 3 देखा था, जो कि यहाँ पर ओपन है अभी, जहाँ पर हमने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं और कमेंट कैसे पास करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसी के साथ साथ हमने वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है ये भी सीखा था जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि नीचे है। अब उसी के साथ साथ हमें एक दो और तरीक़ों से वेरिएबल डिक्लेरेशन, तीन और तरीक़ों से वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेयर होता किस तरीके से है, बहुत बढ़िया तरीका और बहुत इजी और सिंपल तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर करना जानेंगे आज की वीडियो में। आज आ जाओ, आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल डिक्लेयर करने का और पार्ट नंबर 4 ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा बहुत सही तरीके से, और उसी के साथ साथ इसको थोड़ा सा हम कम भी कर देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट यहाँ पे वेरिएबल हम बनाएंगे कैसे वो हम समझते हैं। पहले तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वेरिएबल को हमको डिक्लेयर अगर करना है तो वेर नाम का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, और उसी के साथ साथ हम इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप अगर कोडिंग लाइन के हैं तो आपको पता चल ही रहा होगा कि ये जो है ये न्यूमेरिक, यहाँ पर 1 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यू पास हो रही है, जिसको यहाँ पर न्यूमेरिक कहा जाता है। जो कि नंबर की वैल्यू है उसे न्यूमेरिक कहते हैं, और ये जो नेम है उसे स्ट्रिंग कहा जाता है। तो हम आफ्टर न्यूमेरिक स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते। इसके अंदर न्यूमेरिक जो है वो हम स्ट्रिंग के बाद पास कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय हम अगर इस तरीके से लिखेंगे 1 आदि इज इक्वल टू आदि, सो ये वर्क नहीं करेगा। बट हम ये तरीके से यूज़ करेंगे इसे तो ये काम करेगा। बस इतना सा ही फ़र्क है। बाकी प्रिंट तो यही स्टेटमेंट होने वाली है, और प्रिंटिंग स्टेटमेंट के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने प्रिंट कैसी होती है जावास्क्रिप्ट में वैल्यू वो समझा था। और नहीं भी अगर समझा है तो इस वीडियो में वो लास्ट वाली चीज़ फिर से कवर होने ही वाली है, तो ये वीडियो अगर देखते हो तो आपको वो भी चीज़ पता ही चलने वाली है। सो द जावास्क्रिप्ट इज़ द केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव का मीनिंग आपको पता चलता होगा या नहीं चलता होगा, मेरा समझाना काम है। केस सेंसिटिव का अर्थ होता है कि अब ये पूरा हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं स्मॉल लेटर में, और एक पूरा जावास्क्रिप्ट लिखते हैं कैपिटल लेटर में। ओके, केस सेंसिटिव का बस इतना ही सिंपल मीनिंग होता है। एक होता है स्मॉल लेटर, एक होता है कैपिटल लेटर। केस सेंसिटिव का अर्थ होगा यहाँ पर स्मॉल कैपिटल दोनों यूज़ कर पाएंगे हम, बट कोई रेयरली चांसेस में हम स्मॉल कैपिटल दोनों नहीं यूज़ कर पाएंगे। एट द सेम टाइम हम यूज़ कर पाएंगे उन्हें। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ मैं आपको समझाने की क्या ट्राई कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देके समझना। यहाँ पर देखो एम लिखा हुआ है कैपिटल में, उसके बाद ये कौन सा लेटर है, स्मॉल में आ गए। एम लिखा हुआ है कैपिटल में, ये कौन से लेटर लिखे हुए, स्मॉल में आ गए। इनको जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने वो ध्यान से देखो, UMALE आदित्य। ओके, उसी के बाद आदित्य। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं भी समझ रहे हो तो ट्राई करो कि समझो। वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने यहाँ पर, उसके बाद माय नेम, इसको हमने एक वैल्यू पास की जिसके अंदर ये कंटेनर पास हुआ है जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो रही है। अब समझ के, अब मैंने ये चीज़ लास्ट वीडियो में बताई दी आपको कि इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। ओके, और ये पूरा होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, जहाँ पर ये कंटेनर कहा जाता है और ये वैल्यू कहा जाती है, जिसके अंदर ये वैल्यू पास हो, मतलब ये जो है ये चीज़ इस वैल्यू को स्टोर करने का काम कर रहा है। अब जब हम लोग इसे कॉल कराएंगे तो ऑटोमेटिकली यही कॉल होने वाला है, क्योंकि इसे पता है कि मैं ये हूँ। समझे? ये रहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये एक स्टेटमेंट है जिसे
जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिंटिंग स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आउटपुट में प्रिंट करवाता है जो कि वैल्यू हमने यहाँ से पास करवाई है। अब हम स्ट्रिंग अगर पास करवाते हैं तो हम डबल कोट में लेते हैं वैल्यू को। अब हम क्या कर रहे हैं मालूम है आपको, हम ऑब्जेक्ट कॉल करा रहे हैं। ये एक प्रकार से ऑब्जेक्ट ही होता है, बट अब आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये पूरा नाम कॉल करवाए हो। सो उमाड़े आदित्य, ये आपने नाम डाला, ओके। अब ये कंटेनर के अंदर ये नाम पूरा का पूरा है। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसको जैसा का जैसा उठाना है, बोल देना है भाई तुम ये प्रिंट करो। अब आउटपुट क्या आएगा, चलो मैं बताता हूँ। आउटपुट सबसे पहले ये वाला हमने प्रिंट किया, इस वाले को ध्यान मत देना, अभी के टाइम पे सिर्फ पहले वाले को ध्यान दो। सो पहले वाले का आउटपुट आता है UMALEADITY। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले के अंदर हम क्या करेंगे पता है आपको, ये वाला प्रिंट करवाया। अब इसी के साथ साथ ये दोनों एक साथ प्रिंट हो रहे होंगे, तो प्रिंट आउटपुट में कौन सा होगा ये भी एक कन्फ्यूज़न है, जो कि मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। पहले आपने ये किया था, उसके बाद ये वाला करवाया। तो अब ये कंपाइलर जो है ये थोड़ा सा स्मार्ट है। ये क्या करता है पता है आपको, इसने बोला तुमने ये प्रिंट करवाया, आखिरी में कौन सा किया था आपने, मैंने बोला माय नेम, उसके बाद मैंने सीधा आदित्य लिख दिया है। सो मैं आखिरी वाला ही प्रिंट करवाऊंगा। समझे आप लोग, ये जो है ये स्मार्ट कंपाइलर है। कैसे, क्योंकि इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि लास्ट में कौन सी स्टेटमेंट इसने प्रिंट करवाई है, सो वही मैं प्रिंट करवाता हूँ अभी। अब इसने आउटपुट में सीधा आदित्य प्रिंट करवा दिया, आदित्य आ गया। अब आउटपुट सीधा सीधा क्या आता है, आदित्य, ओके। अब उसके बाद फॉर नंबर। अब आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम मैंने आपको स्ट्रिंग बताया, न्यूमेरिक भी बताया ऊपर। अब सिर्फ न्यूमेरिक के हिसाब से चलता है। न्यूमेरिक में कैसे स्टोर करना है हमें, न्यूमेरिक में भी सेम ही काम रहेगा। अब आपको एज प्रिंट करवानी है, वेयर माई एज, ये साथ में लिखना। ये गलती हो गई है मुझसे, ऐसे ये डिक्लेयर नहीं कर पाएगा, ये बोलेगा दोनों अलग अलग चीज़ है, कहाँ से क्या करना है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। ये साथ में लिखना इतनी चीज़, इसको ये स्पेस को मतलब समझना मत, बीच में है ये स्पेस करके। उसके बाद ये रहा 401, ये रही मेरी एज, ये बताई है मैंने इसके अंदर, वैसे तो नहीं है बट ये है आउटपुट जो कि नंबर वाला है। इसको न्यूमेरिक भी कहा जाता है। यही न्यूमेरिक आउटपुट में शो होगा। बस डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना है, माई एज लिखना है जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखी है। आउटपुट ये रहा आपके हाथों में, ओके। राइटिंग मेथड ऑफ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, ये बड़े काम की चीज़ है गुरु। क्या, अब इतना तो तुमने सीख लिया कि क्या करना है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, उसके बाद इसको आउटपुट में शो कैसे करवाना है, लास्ट वाली स्टेटमेंट भी प्रिंट होती है। मैं बड़े ही आराम से चलने दे रहा हूँ। सबसे पहले ये मैं बात क्लियर कर देता हूँ आपको, क्योंकि एकदम आराम से करेंगे तभी आपके माइंड में कुछ बैठने वाला है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा मैं डिटेलिंग में घुस जाऊंगा, यहाँ से पूरा पूरा बताना चालू कर दूंगा, एक दिन में 4 पेज कवर कर दूंगा और आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। बस इसने बोल दिया, हमने समझ लिया। मैं एक एक पेज को बड़े ही ध्यान से क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको जो भी मैं बता रहा हूँ उतना एकदम क्लियर विजन में कवर होता रहे। बस इतना ही मेरा मेन मोटिव है। और अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनना। इतनी आपने चीज़ सीख ली, अब इसको कहीं ना कहीं डिक्लेयर भी तो करना है, ये सारा कहीं ना कहीं अप्लाई होगा। बस उसी के लिए आपको ज़रा ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाओ प्रभु कैमरामैन, और थोड़ा सा आओ, बस इतना बहुत हो गया, ओके। सो अब प्रिंट कैसे होगा, सबसे पहले एक HTML का पेज होता है। उस पेज को, अब आप कुछ भी पेज बना सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया HTML का पेज होता है तो HTML नाम का पेज बनेगा, ये नहीं है। नाम आपका क्या है, R नाम है, r.html, इतना लिखना है। एक पेज क्रिएट करना है, VS कोड, फिर सबलाइम टेक्स्ट, कोई भी एडिटर में आप अपना ये पेज ओपन कर सकते हो। इसी का मैं प्रैक्टिकल भी लाने वाला हूँ। पहले मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक क्लियर हो जाए, ताकि मैं जब लिखना स्टार्ट करूँ तो मैं लिखते लिखते
ज़्यादा डिटेलिंग में ना घुसूँ, बस मैंने ये किया, ये किया, आप समझते जा रहे हो। फिर मैं उस टाइम बोलूँगा, जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा रहेगा इसके पहले वाला वीडियो देख लेना। कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं ज़्यादा, बट सही बोल रहा हूँ, समझने का ट्राई करना। ये स्क्रिप्ट है बराबर। सबसे पहले आपको HTML पेज में अगर चलना है तो आपको टैग्स के साथ काम करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ एक टैग अगर ओपन होता है तो वो क्लोज भी होता है, जो कि हमने यहाँ पर किया है। अब इस स्क्रिप्ट टैग को हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट को HTML पेज के अंदर अप्लाई करने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना पड़ता है, और स्क्रिप्ट टैग हमेशा हमें हेडर के अंदर लिखना रहता है, जो कि HTML पेज में सेकंड नंबर पे आता है। और हेडर के अंदर स्क्रिप्ट अप्लाई करने का एक फ़ायदा है कि स्क्रिप्ट जो है वो पेज में सबसे पहले वर्क करती है, जिसके ऊपर लगी रहती है उसके बाद। ओके, सो हमने यहाँ पे बताया है फर्स्ट नेम। ओके, अब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, देखो एकदम सिंपल सा बता देता हूँ। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने उसको बोला फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, माई एज। अब आपको यही चीज़ मैंने ऊपर भी बताई, बट अभी यहाँ पर मैं एक साथ में इनको डिक्लेयर करना भी बता रहा हूँ। ओके, अब मैंने बोला इसे फर्स्ट नेम UMALE, ओके, लास्ट नेम ADITYA, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। फर्स्ट नेम बोला, पहला नाम क्या आउटपुट में लाएगा, UMALE। सेकेंड वन क्या आएगा, डन। समझ गए क्या हुआ? दो बार एक एक चीज़ समझा रहा हूँ यार, थोड़ा सा ध्यान दे के सीखते रहना। अब ये जो BR जो लिखा है मैंने, ये आप भी लिख सकते हो, इससे कुछ नहीं होता है। बस ये दोनों के बीच में अगर मैंने इसे लगा दिया रहता तो यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाती इन दोनों के बीच में, और ये दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह आती और ये खुले दिखते थोड़े से। आउटपुट में जब आते ये तो दोनों के बीच में बहुत अंतर रहता और गैप बनता बीच में, जिसकी वजह से ये क्लियर और मस्त मतलब दिखते एक बारी के लिए आउटपुट में। अब मैंने उससे बोला था मेरी एज भी है भाई वेरिएबल के अंदर, वो बोलेगा ओके, सो मैं आपकी एज भी लाता हूँ सर। मैं बोला डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके अंदर IM, फिर मैंने उसको बोल दिया तुम ब्रेक लगाओ IM के बाद। उसने बोला ठीक है सर, ब्रेक लग गया आपके IM के बाद। उसको फिर मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई एज। अब मैंने माई एज तो बोला उसे, मैंने माई एज डिक्लेयर भी किया यहाँ पे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा अगर तो। माई एज मैंने बोल दिया उससे 19, और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मैं उसे लाया मैंने उसे कह दिया माई एज प्रिंट कर दो। माई एज के अंदर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट ईयर्स ओल्ड। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, इतने साल का मैं हूँ। ओके, अब ये जो है मैंने यहाँ पे क्लोज किया, इसका हम यहाँ पे अगर क्लोज करते हैं तो ये दोनों के बीच में एक गैप बनता है, और यहाँ पर अपना जो माई एज है वो बीच में आ जाता है। समझे आप? नहीं समझे? समझाता हूँ। एक BR टैग मैंने यहाँ से ओपन किया, बीच में बोला BR, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लोज किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेंटेंस के अंदर ये S1 है जिसके अंदर ये BR पूरा ओपन है। अब मुझे इनके बीच में एक S2 लाना है, उसके बाद S3 कॉल होना चाहिए, सेंटेंस 3, सेंटेंस 2, सेंटेंस 1। अब मैं क्या करूँगा, ये BR को बोलूँगा तुम यहाँ पे मत क्लोज हो, तुम यहाँ पे हो, ताकि ये बीच वाला जो है ये भी हमारे बीच में आ जाए, ताकि हम साथ में दिखे तीनों के तीनों। इसीलिए यहाँ पर ये तीनों ऐसे लिखे गए कि IM BR, फिर BR ऐसे स्टार्ट हुआ है, BR हुआ है, बस इसके बाद इधर ही क्लोज नहीं हो गया है। इसका टैग जो ओपन हुआ था वो इधर ही क्लोज नहीं हुआ है, उसको नीचे लाया गया है और नीचे ला के बोला गया है कि तुम यहाँ पर क्लोज हो, ताकि ये जो बीच की स्टेटमेंट है वो हमारे बीच में आ जाए। ओके, आई होप आप समझे होंगे क्या किया है मैंने आज के पूरे इस वीडियो में। सो पार्ट 4 जो जावास्क्रिप्ट का था वो आज यहाँ पर क्लियर होता है, और आई होप आप जो है वो समझे होंगे कि क्या मैंने किया है आज के पूरे वीडियो में। सो बस आज के लिए इतना ही, और आप सबको पता ही कि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। सो जो मैं चाहता हूँ, ये वीडियो में जितना सपोर्ट चाहिए उतना सपोर्ट बनना चाहिए, और बाकी आप सब जानते ही हो क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, सो मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर इस वीडियो में आपको कहीं पर भी कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो इसके पहले वाला एक बार वीडियो देख लेना, आपको थोड़ी सी और जानकारी इसके बारे में पता चल जाएगी, जो कि इससे भी ईजी वे में समझाई गई है वहाँ पर। सो ओके, बस इतना ही आज के लिए, और मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अब तक
तब तक के लिए बाय। ओके।